सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में आज हम जानेंगे कैसे रहे कृषि जिंसों के भाव, किस कृषि जिंस के भाव में चढ़ाव आया और किस में आया उतार। साथ ही जानेंगे कि आगे किस तरीके से कृषि जिंसों के भाव बाजार में रहेंगे। साथ ही आज कुछ खास कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, जैसे कपास, लहसुन, ग्वार, तिल और सरसों की। इसके अलावा खरीफ फसलों की बुआई को लेकर क्या कुछ खास रहेगा, ये सब आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। इस साल सामान्य से ज्यादा हुई 5 खरीफ फसलों की बुआई। धान, दलहन, तिलहन, श्री अन्न और गन्ने की बुआई में हुआ इजाफा। जम्बूसर मंडी में 400 रुपए उछला कपास का भाव। राजूला मंडी में दर्ज हुई 245 रुपए की बढ़त। सरसों की पैदावार 131 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में 5200 रुपए पर बिकी सरसों। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे खास खबर की। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक इस साल चालू खरीफ सीजन में 5 खरीफ फसलों की बुआई बीते साल से ज़्यादा हुई है, जिसमें धान, दलहन, तिलहन, श्री अन्न और गन्ना शामिल है। आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। 2 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ फसलों की बुआई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हुई है। वहीं बात धान की करें तो साल 2024 के दौरान खरीफ धान की बुआई 408.72 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। वहीं खरीफ दलहन की बुआई इस साल 125.13 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की खेती 116.66 लाख हेक्टेयर में हुई थी। खरीफ फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ अरहर की बुआई 45,78,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर 40,74,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। खरीफ उड़द दाल की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। खरीफ उड़द दाल की बुआई साल 2024 के दौरान 29,62,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि मूंग दाल की बुआई में इस साल इजाफा हुआ है और खरीफ मूंग दाल 34,76,000 हेक्टेयर में बोई गई है। साल 2024 के दौरान खरीफ श्री अन्न की खेती 187.74 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो बीते साल से 6.68 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।
तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो इस साल खरीफ तिलहन की बुआई 190.63 लाख हेक्टेयर में हुई है और खरीफ गन्ना साल 2024 के दौरान 57.68 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 57,000 हेक्टेयर अधिक है। तो खास खबर में आपने देखा कि इस बार खरीफ फसलों की बुआई सामान्य से ज़्यादा हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फसल की, जिसका नाम है कपास। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो मंगलवार को ज़्यादातर मंडियों में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। आइए कपास पर देखते हैं खास रिपोर्ट। खरीफ कपास की बुआई इस साल कम देखने को मिली है। 2 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 111,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की बुआई 123,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में कपास के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 2 सितंबर को कपास का भाव रहा 5,400 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 400 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 5,800 रुपए हो गया। राज्य की ही बोडेली मंडी में इस दौरान कपास के भाव में तेजी रही। यहाँ 2 सितंबर को कपास का भाव था 6,900 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,950 रुपए पर जा पहुंचा। राजूला मंडी में बीते सोमवार को कपास का भाव था 5,755 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे में 245 रुपए का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद कपास 6,000 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे 21 अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल कपास की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार का। अब बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने कपास के देखे, आने वाले दिनों में कपास का जो बाजार भाव है वो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करें कपास की, तो कपास के बाजार में हमने एक भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। हमने देखा है कि जिस तरीके से अबव नॉर्मल मानसून आता हुआ दिखाई दिया है, लग रहा है कि इस बार क्रॉप की सोइंग में डिले हो सकता है और उसकी वजह से आगे आवक भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि एकरेज बढ़ने की संभावना है, क्षेत्रफल बढ़ने की संभावना है, मगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में उछाल देखा जा सकता है। आवक अगर कम आती है या डिले होती है तो भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास इस समय कपास का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है? इंतजार करें या मंडियों का रुख करें? कपासी किसानों को सलाह है कि उनको भी कपास को फिलहाल होल्ड करके चलें। यहाँ से हमको भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से, आवक डिले होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को कपास को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की सलाह है। इस सलाह के अनुसार किसान भाई आगे रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देश भर की तमाम मंडियों में अरहर के बाजार भाव कैसे रहे। तो शुरुआत करेंगे अरहर के बाजार भाव की गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर अरहर का भाव रहा 9,800 रुपये प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी की बात करें तो अरहर के सौदे यहां पर 10,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की औरैया मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर का भाव 10,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 9,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सरसों और ग्वार की। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान। छोटे किसानों की शक्ति
कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार की आवक मंगलवार को खासी सुस्त रही। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में भी ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की कालोल मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,755 रुपये। राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार 4,910 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,800 रुपये पर हुए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात कर देता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम का निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे ग्वार के, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है जी। वायदा व्यापार में भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट में फ्रेश डिमांड आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने देखा है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप सोइंग डिले होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भी भावों में रहेगा और हालांकि हमने ग्वार गम के निर्यात में भी अच्छा इजाफा होते हुए देखा है। लग रहा है कि आगे चल के ग्वार के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है जी। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा, आवक डिले हो सकती है, उसका भी असर रहेगा। हमें लगता है कि आगे चलकर छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। किसानों को ग्वार को होल्ड करके चलना चाहिए जी। तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय ग्वार का स्टॉक है उनको बाजार के जानकार की यही सलाह है कि किसान भाई अगर इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में चने के सौदे किस प्रकार से हुए, आइए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की मोरबी मंडी से, जहां पर चने का भाव 7,030 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में चना 7,800 रुपये पर बिका। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में चने के सौदे 6,691 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं खातेगांव मंडी में चने का भाव 7,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बारे में। मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि जसदण मंडी में सौदे 5,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बात करें राजस्थान की लालसोट मंडी की तो सरसों यहां पर 5,994 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी की हम बात करें तो यहां पर सरसों के सौदे 5,566 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131.61 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे सरसों के, आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? सरसों के बाजार में हमने इस बार बम्पर क्रॉप आती हुई देखी थी और लग रहा है कि इस बार भी इंडिया में, भारत में बम्पर क्रॉप रहेगी। तिलहन की पैदावार बढ़ सकती है, सरसों की पैदावार बढ़ सकती है। तो आगे चल के लग रहा है कि भावों में हम अगेन एक नरमी का रुख या गिरावट आती हुई देखेंगे। फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है सरसों का, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मंडियों का रुख करना चाहिए, इंतजार करें? सरसों किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड ना करें। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है, हालांकि त्योहारी मांग के चलते थोड़ा बहुत तेजी आ सकती है। तो छोटी अवधि की अगर व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि में लगता है कि सोइंग बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। छोटी अवधि के लिए किसान होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि जो भी उछाल मिले वहां बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास इस समय सरसों का स्टॉक है, बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़द के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में किस प्रकार से उड़द के भाव रहे, आइए देख लेते हैं। बात करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी की, जहां पर उड़द का भाव रहा 8,005 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें, उड़द के सौदे यहाँ पर 9,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, उड़द के सौदे 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द के सौदे 8,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के उस पार हम जानेंगे लहसुन और तिल का हाल। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लहसुन की। देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लहसुन का निर्यात 73,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 57,346 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल लहसुन का निर्यात करीब 16,604 टन बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 26,500 रुपये प्रति कुंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 22,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन 22,500 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही जसण मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 7,500 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली मूंग के बारे में। मूंग की फसल के भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे, तो शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर मूंग के सौदे 7,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की ही जसण मंडी की बात करें तो यहां पर मूंग का भाव 7,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। दाहोद मंडी की बात करें तो यहां पर भाव 7,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जामनगर मंडी की बात करें तो मूंग के सौदे यहां पर 8,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। बात करते हैं मसूर के सौदों के बारे में, तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर के सौदे 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गोरखपुर मंडी में यहाँ पर सौदे 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की बात करें तो भाव 6,920 रुपये प्रति कुंटल पर है। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
आखिर में बात तिल की कर लेते हैं। इस साल खरीफ तिल की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 10,77,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की बुआई 11,80,000 हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सीमित देखने को मिल रही है। अगमाकनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा 11,250 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 16,800 रुपये। धोराजी मंडी की बात करें तो तिल यहां पर 10,555 रुपये पर बिकी, जबकि पोरबंदर मंडी में तिल के सौदे 8,375 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज़्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? तिल की बाजार में अगर बात करें तो तिल में लग रहा है कि आगे चल के स्विंग बढ़ सकती है और आने वाले टाइम में लग रहा है कि भावों में एक नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई देगी, पैदावार बढ़ सकती है, तो भावों में गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि अगर हम बात करें तिल की डिमांड की, तो हमें लगता है कि आगे चलकर डिमांड भी बढ़ सकती है, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा। आवक कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? तिल के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है कि आगे चलकर अगर छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है, मगर लंबी अवधि में अगर नई क्रॉप की आवक आती है, पैदावार बढ़ती है, तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय तिल का स्टॉक है, बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। अनुज जी, कीमती समय निकालकर कृषि जिंसों पर और बाजार के ऊपर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।